कौन सौ संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जाते हैं तारो। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री बलभद्र, हर हर महादेव, जय सिया राम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 8th हाउस के बारे में। अष्टम भाव को जब हम लोग देखते हैं, अष्टम भाव के बारे में जब भी बात करते हैं तो एक फिलॉसफी है उसकी बेसिक, जो हम जानते हैं कि दुख, पीड़ा, कष्ट, परिवर्तन। आपकी ज़िंदगी में जब भी अष्टम भाव के स्वामी की या अष्टम भाव में बैठी हुई ग्रह की दशा आती है तो आपकी ज़िंदगी में यही सब चीज़ें लेकर आता है। लेकिन इसके अलावा कुछ उसकी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, जैसे कि ऑकल्ट साइंसेस हो गई, जितने भी साइंटिस्ट हैं, तंत्र हो गया, तंत्र शास्त्र हो गया, और एस्ट्रोलॉजी हो गई, जितनी भी ऐसी चीज़ें जो रहस्यमयी हैं, जो छुपी हुई हैं, जो हमें दिखती नहीं है, वो सभी 8th हाउस के अंदर आती हैं। देखिए, 8th हाउस आपकी मुक्ति में सहायक होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम जानते हैं 4 तरीके के पुरुषार्थ बताए गए हैं शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब इसे हम ज्योतिष में देखते हैं तो मोक्ष के लिए जो 3 ग्रह, जो 3 हाउसेस होते हैं, 4, 8, 12, 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, 12वें घर को आपकी मुक्ति कहा गया है। लेकिन अगर हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखते हैं तो उसे आपके लॉसेस कहा जाता है, क्योंकि एक बात को हम बार बार मैं कहता हूँ, शायद पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ, कि आपको मुक्ति तभी मिलती है जब आप चीज़ों को छोड़ते हैं, जब आप चीज़ों का त्याग करते हैं। यहाँ तो आप अपने मन से छोड़ दीजिए, और अगर आपके चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन है कि नेचर, प्रकृति आपसे छुड़वाना चाहती है तो वो आपसे छुड़वा के रहेगी, आपको दुख देगी, आपको कष्ट देगी। या तो आप अपने मन से उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कष्ट, पीड़ा रहेगी, आपको जो लॉसेस हैं वो रहेंगे। 4th हाउस आपका मन है, 8th हाउस आपकी पीड़ा है, आपका कष्ट है, और 12th हाउस आपको मुक्ति लाने का काम करता है। ये तीनों घर मोक्ष त्रिकोण कहे जाते हैं। 1, 5, 9 को धर्म त्रिकोण कहा जाता है, 2, 6, 10 को अर्थ त्रिकोण कहा जाता है, और 3, 7, 11 को काम त्रिकोण कहा जाता है। तो अभी हम लोग 8th हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी आपकी ज़िंदगी में 8th हाउस से रिलेटेड प्लैनेट की दशा, महादशा, अंतरदशा आती है या गोचर से होती हुए जा रहा होता है, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ना एक सडन चेंज आ गया। आपकी लाइफ में एक हो क्या रहा होगा कि इसके पहले जितना भी आपका जो टाइम पीरियड चल रहा होगा उसमें आपने देखा होगा कि एक अलग पैटर्न पे आपकी लाइन चल रही होगी। लेकिन जैसे ही वो दशा अंतरदशा के बीच में आप देखेंगे क्या होगा, जब 8th हाउस के स्वामी या उसके ग्रह जो बैठा होगा वहाँ पे उसकी दशा अंतरदशा आएगी, आपका वो पैटर्न ब्रेक होता है, वो पैटर्न टूटता है। उसके बाद या तो आप किसी नई जगह में जाते हैं जहाँ आपको सर्वाइवल में दिक्कत होती है, एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत ऑकवर्ड सा लगने लगता है, आपको असहज महसूस होने लगता है, या फिर हम बहुत सी बार देखते हैं कि इसे मृत्यु का घर भी कहा जाता है। तो आपका कोई सगा संबंधी, आपका कोई क्लोज वन आपसे दूर चला जाएगा, आपको छोड़कर चला जाएगा। देखिए क्या होता है कि सूर्यदेव लग्न में 1st हाउस में उदय होते हैं, 7th हाउस में वो डूब जाते हैं। उसके बाद ये 8th हाउस जो होता है ये रात्रि होता है, रात का समय होता है, अंधेरा होता है, जिस समय हमें कुछ नहीं दिखता है, जिस समय तामसिक शक्तियाँ कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हाई पावर में होती हैं। जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं रात के समय ज़्यादा पावर में होती हैं। अगर आपके अष्टम भाव में मंगल है, केतु है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव वृश्चिक राशि है, यहाँ पर 8 नंबर की राशि, तो वृश्चिक राशि है, तो यहाँ पे मंगल खुद को फिर भी बलवान मानता है, आपके अंदर वो बलवान मानता है। देखिए सिचुएशंस आपके पास आएंगी, सिचुएशन आपको हार्ड से हार्ड ही डील करनी पड़ेंगी इस टाइम पीरियड में जब भी चल रहा होगा। लेकिन क्या होगा ना कि आपके अंदर वो कैपेसिटी आती है लड़ने की, उन सिचुएशन को डील करने की, वो आपको माइंडसेट मिलता है कि हाँ मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। वो इस तरीके की जैसी भी कंडीशंस आती, जैसी भी सिचुएशन होगी, वो परमानेंट आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली। वो क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है। वो आई इसलिए हैं, वो आपको बदलने के लिए आई हैं, वो आपको लाइफ में और कुछ बड़ा देना चाहती हैं। आपकी बुद्धि को, आपकी जो टाइमलाइन है, जो आप जन्म जन्मांतर से चल रहे हैं और अनंत की यात्रा तक चल रहे हैं,
वो उस टाइमलाइन में आपको और ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए आई हैं और ऊपर कुछ बहुत बड़ा देने के लिए आई हैं। तो जब आप ऐसे कष्ट में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे, उसके बाद जब आप उससे निकलते हैं और आप एक अलग दुनिया में जाते हैं, आपके अंदर आपका मन सख्त हो जाता है, आपके इमोशन हैं वो, मतलब एक होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक 25 साल का लड़का है, ठीक है, उसने अपनी ज़िंदगी में अभी तक ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ें नहीं देखी जिससे उसे बहुत दिक्कत हो रही हो, क्योंकि वो कॉलेज में रहा है, अभी तक अपनी फैमिली के सराउंडिंग रहा है, तो उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन फिर उसके बाद वो घर से बाहर निकलता है, फिर वो देखता है कि दुनिया किस तरीके की है। यहाँ पे लोग आपसे अपने मतलब के लिए मीठी मीठी तरीके से बात करते हैं, अपनी डील्स करने के लिए, अपने काम निकालने के लिए आपसे बात करेंगे। सडन आप देखते हैं कि एक आपको इंट्यूशन होने लगता है, बहुत से लोगों को होता होगा, आपको इंट्यूशन होता है कि यार नहीं यार, ये जो बोल रहा है और इसके पीछे जो इसकी स्टोरी चल रही है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, वो दोनों कहीं ना कहीं अलग अलग हैं। तो आपको ये चीज़ें समझने आने लगती हैं। आपका ही कोई होगा, आपके रिलेशनशिप में, आपकी दोस्त यारी में, आपके सर्कल में आपको बहुत सी बार ऐसा महसूस होगा कि वो आपके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड दिखा रहे हैं कि वो आपके भाई हैं, करीबी हैं, सब हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ़ और सिर्फ वो मतलब के लिए ही आपके साथ होते हैं। और कहीं ना कहीं हम भी उनके साथ मतलब के लिए होते हैं, क्योंकि 8th हाउस अगर उनके लिए काम कर रहा है तो हमारे लिए भी काम करेगा ही करेगा। ह्यूमन नेचर होता है, लोग ना बिना मतलब से कोई किसी के साथ जुड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक वो होती है, भावना होती है, आप अगर साफ इंट्यूशन के साथ, अच्छी नीयत के साथ किसी के साथ जुड़ते हैं, वो फिर भी अच्छा रहता है। अगर आप गलत नीयत के साथ, गलत इंट्यूशन के साथ किसी के साथ जुड़ते हैं, तो आपको जब 8th हाउस के टाइम पीरियड आएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। आप मतलब आपका कर्म है जो, वो उस समय आपको फल देगा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा 8th हाउस आपकी लेगेसी का भी होता है। 8th हाउस आपको सडन गेन्स देता है, सिर्फ सडन लॉसेस नहीं देता, आपको सडन गेन्स भी देता है। आपकी लाइफ में जब वो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है तो सिर्फ लॉसेस के रूप में नहीं ला रहा है, वो आपको गेन्स भी देके जाएगा। क्या होगा कि मान लीजिए सप्तम भाव से 2nd हाउस है 8th हाउस, सप्तम भाव आपकी शादी का है। 8th हाउस का, सप्तम भाव का जो धन है, जो उसकी पूंजी है, जो उसके एसेट्स हैं, वो 8th हाउस में है। इसलिए 8th हाउस आपके दहेज का भी होता है। मतलब ये थोड़ा सा वैसा हो जाएगा कहने को, लेकिन आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 8th हाउस आपके दहेज का भी होता है। अगर किसी का 8th हाउस बहुत अच्छा है तो उसे अपने इन लॉज से, अपने ससुराल पक्ष से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बेनिफिट्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट दहेज के रूप में हो। वो आपके बिजनेस में, आपको ग्रो करने में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको और भी बहुत तरीक़ों से हेल्प कर सकते हैं। ओवरऑल हम देखें कि आपका ससुराल पक्ष आपको हेल्प करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक और कनेक्शन है 8th हाउस और 3rd हाउस का। 8th हाउस से जो अष्टम भाव है, 8th हाउस से जो 8th का है, वो बनता है 3rd हाउस। 3rd हाउस आपका ससुराल होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं 8th हाउस आपको आपके ससुराल पक्ष से, आपके ससुराल के रिलेशंस, आपके इन लॉज से आपके रिलेशन के बारे में भी बताता है। देखिए 8th हाउस में अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा है, ये हम सभी जानते हैं। आप रिसर्च रिलेटेड किसी चीज़ में जुड़े हुए हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। आप डाटा, AI, प्रोग्रामिंग, इन चीज़ों में जुड़े हुए हैं तो भी अच्छा है। 8th हाउस आपका मेंटल स्ट्रेस है, थोड़ा सा ना लॉजिकली समझते हैं। 8th हाउस है आपका मेंटल स्ट्रेस। तो आप डाटा, AI, प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब आप काम करते हैं तो आप इसमें रिसर्च करते हैं, आप बहुत दिमाग लगाते हैं, खटखट करते रहते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं ना, उन्हें कभी कभी रात में काम करते हैं एक तो उन्हें स्ट्रेस बहुत हाई लेवल का हो जाता है। मैं एक एक्टर हूँ, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो मैं जब बहुत सी बार एडिट पे बैठता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ एडिट पे। ज़्यादातर हमारा काम रात में ही चलता है, हम लोग रात में काम करते हैं एडिट पे जब भी बैठते हैं। अब जो मैं तो चलो एक्टर हूँ, मैं तो सिर्फ साथ में बैठा हूँ उनके सीन बताने के लिए कि हम लोगों को ऐसे 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 करना है, लेकिन वो एडिटर है ना, वो करते करते वो पक जाता है उसका। मतलब मैंने देखा है कि यार मैं तो कुछ खास कर भी नहीं रहा हूँ, मैं सिस्टम भी नहीं चला रहा हूँ, ठीक है, मैं सिस्टम पे सिर्फ बैठा हुआ हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसके बाद ये कर दो। वो बंदा काम कर रहा होता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है, फिर वो हटाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर हटाता है। मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक के काम होता है। मैं एडिटिंग के बारे में ही बता रहा हूँ। फिर जब आप AI में जाते हैं, प्रोग्रामिंग में जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं,
आपका इंटरेस्ट होनी चाहिए, जो एडिटर है उसका इंटरेस्ट है, उसे मज़ा तो आता है, लेकिन फिर भी करने के बाद ना वो एकदम से वो एक ऐसी कंडीशन भी देता है कि हाँ चलो हो गया, अब थोड़ी देर बात करते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा काम जो आपको स्ट्रेस दे, आपको मेंटली तौर पे आपको स्ट्रेस दे, वो 8th हाउस के सभी डोमेन्स में होता है, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में देख रहे हैं। बाकी अगर आप तंत्र से जुड़ते हैं तो ये होता है। एक रेमेडी अच्छी मैं आपको बताऊं कि 8th हाउस आपका एक्टिव है, वो आपकी लाइफ में पीड़ाएं लाएगा, आपको कष्ट लाएगा। अगर यहाँ पे सौम्य ग्रह बैठ जाते हैं, जैसे शुक्र बैठ गया, चंद्रमा बैठ जाए, तो ये ना आपके थोड़ा सा समस्या दे सकता है। चंद्रमा आपका मन है, इमोशन है, वो यहाँ पे बैठ जाता है तो वो आपके लिए थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल हो जाता है। और वहीं यहाँ पे आप शनि बैठ जाएं, मंगल बैठ जाएं, राहु केतु बैठ जाएं, तो फिर वही बात आ जाएगी कि आपकी लाइफ में सिचुएशंस आएंगी, ख़राब से ख़राब सिचुएशन आएंगी, लेकिन वो आप डील कर सकते हैं उन्हें। क्या होता है कि ऐसा कोई आदमी नहीं है इस धरती पर जिसके पास प्रॉब्लम्स ना आ रही हो, आपको उन्हें डील करना आ जाता है। आपके पास जब प्रॉब्लम है फिर भी आप एक चिल माइंड के साथ, आप एक कूल माइंड के साथ बैठे हुए हैं, आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है स्ट्रेस, लेकिन आप वो लेते नहीं हैं, आप चिल हैं, ठीक है, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, वो वाला माइंडसेट आपका बनता है। अगर आपके में है पाप ग्रह, थोड़े कठोर ग्रह के, हाँ ठीक है हो जाएगा, देख लेंगे, डील कर लेंगे, आप इतनी जल्दी टूटते। लेकिन चंद्रमा हो, शुक्र अगर यहाँ पे होता है 8th हाउस में, तो आप देखते हैं सेक्सुअल टेंडेंसी बढ़ जाती है, ये जो गुप्त रोग होते हैं, इस तरीके की चीज़ें भी बढ़ जाती है आपको, क्योंकि शुक्र काम का कारक है, काम सुख का कारक है, तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों में दिक्कत देता है। बहुत सी बार आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं बहुत सी बार, या फिर अगर ये भी हो सकता है कि उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम्स रहें उन चीज़ों में, तो खैर। और अगर यहीं पे मान लीजिए केतु आ जाए, तो केतु यहाँ पे अच्छा काम करेगा, क्योंकि केतु मंगल का हायर रूप है। एक छोटी सी बात और समझते हैं, शनि राहु और मंगल केतु, राहु देव जो हैं वो शनि देव का हायर रूप है, ठीक है, इसीलिए राहु देव कुंभ राशि में उन्हें थोड़ा अच्छा माना जाता है, कुंभ राशि में राहु देव को अच्छा उच्च का माना जाता है, अच्छे फल देने वाला माना जाता है, ठीक है। और वहीं पे जो केतु देव हैं वो मंगल देव का हायर रूप है। यहाँ पे ना आपको थोड़ा टेक्निकली सोचना पड़ता है, आपको चीज़ों को अलाइन करना पड़ता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। आपने सिर्फ बुक्स में पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है। आप जब चार्ट्स देखते हैं, फिर आप प्रैक्टिकल करते हैं उन पर, उसके बाद आप देखना शुरू करते हैं, लोगों की लाइफ देखते हैं, हाँ कि हाँ यार ये ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है, फिर आपको चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे केतु देव अच्छा काम करते हैं, और राहु देव 11वें हाउस में, 10th में और 11th हाउस में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राहु देव है वो शनि देव का हायर रूप है, और केतु देव मंगल देव का हायर रूप है। ये आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती हैं जब आप चीज़ों को देखने लगते हैं, उनसे जुड़ने लगते हैं। तो एक बेसिक रूप से यहाँ पे हम अभी ये बात तो नहीं करेंगे कि और किस साइन में किस तरीके से फल देता है, लॉर्डशिप किस तरीके से करता है, ये हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम एक बेसिक फिलॉसफी समझने वाले थे 8th हाउस की। तो क्या है 8th हाउस की रेमेडीज़ हैं कुछ, ये तो आप बेसिक रेमेडी हम सभी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ लीजिए, तंत्र से, ऑकल्ट साइंस से जुड़ जाइए। मंगल का घर है 8th हाउस, ठीक है, तो यहाँ पे महामृत्युंजय का जाप बहुत अच्छा बताया जाता है। इसके अलावा एक पर्सनल जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रात के टाइम आप 9 से 12 के बीच में, 9 से 2 के बीच में रात में आप जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं हनुमान जी के सामने, तो आप देखेंगे कि आपको ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। अगर आप तंत्र में देखते हैं, ऑकल्ट साइंसेस में देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा हो, पीड़ा हो रही हो, उसके आसपास इस तरीके का एटमॉस्फेयर हो कि उन्हें बहुत सी चीज़ें डील करनी पड़ रही हैं, तो आप अगर ये ट्राई करते हैं कि आप रात में ना वो 9 से 9 बजे बाद, 10 बजे के बाद से 2 बजे के आसपास तक, इस टाइम पीरियड में अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं हनुमान जी के सामने, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और आपका कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी बहुत अच्छा होने लगता है, क्योंकि 8th हाउस अपना काम करता है, फिर 8th हाउस में मंगल की राशि है, आप मंगल से उपाय करेंगे, और हनुमान जी तो फिर अपनी कृपा देते ही देते हैं। तो कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो आपको समझना पड़ेगा, बाकी ये आपके अंदर एनर्जी डेवलप करेगी, ठीक है।
और आपको अपना कार्मिक पैटर्न तो आपको समझना ही पड़ेगा, आपका कार्मिक पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है, वो फिर आप कर्मों के आधार पर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक दो हाउसेस की बात कर लेते हैं। अगर 8th हाउस से किसी का कनेक्शन बन जाए, जैसे मान लीजिए 3rd हाउस का और 8th हाउस का कनेक्शन बन जाए, तो आप ये देखते हैं ना, जितने भी आजकल क्या होने लगा है, जो आपने यात्री देखे होंगे जो साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, भारत यात्रा कर रहे हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। तो इनकी जो लाइफस्टाइल होता है, आप देखते हैं कि वो कहीं मांग के, मतलब वो दूसरों के उससे लेते हैं कि हम लोग रील्स पे देखते हैं कि हाँ, वो कहते हैं कि मैंने इससे आज ये ले लिया, उनसे ये ले लिया, ऐसे वो अपना खाना पीना चलाते हैं, कैंप्स में रहते हैं, साइकिल पे यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत हार्ड होता है, बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अलाइनमेंट देखिए आप, ठीक है, उन्हें नेम और फेम तो मिल ही रहा है, क्योंकि 3rd हाउस इंटरनेट भी है, और वो आपकी यात्रा भी है, आपकी मूवमेंट भी है 3rd हाउस। 8th हाउस, वहाँ पे वो जो पीड़ा है, वो जो कष्ट है, लेकिन उसमें उन्हें मज़ा आ रहा है, इसलिए वो उनके लिए अच्छा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी के 8th हाउस में चंद्रमा है, तो वो व्यक्ति अगर चंद्रमा की दशा में होगा, महादशा अंतरदशा में, वो व्यक्ति ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ जाएगा, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाए। एक चार्ट है मेरे पास जिस व्यक्ति के 8th भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, ये व्यक्ति ना, जब इसकी अंतरदशा लगी तो ये व्यक्ति ज्योतिष से जुड़ गया, मतलब वो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा एक दोस्त है, तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया, अभी धीरे धीरे वो पढ़ रहा है, धीरे धीरे वो ग्रो हो रहा है, उसे चीज़ें समझ में आने लगी। तो ऐसी अलग अलग तरह से आपका हर किसी का लाइफ पैटर्न होता है। बहुत सी बार क्या होता है कि देखिए, एक ही समय पर 2 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, एक ए एक बी। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि दोनों का जो लाइफ जर्नी हो वो सेम रहेगी, दोनों के प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन सेम है, लेकिन उनकी जो सिचुएशंस बनेगी, उनका जो पैरामीटर बनेगा, वो कहीं ना कहीं एकदम सेम रहेगा। वो उस पर्टिकुलर हाउस के डोमेन में ही काम कर रहे होंगे, जो डोमेन है उनके चार्ट में, दोनों के चार्ट में, वो उसी डोमेन में लगे होंगे। दोनों की, मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक ही जगह पर सेम टाइम पीरियड में पैदा होते हैं, ठीक है, तो दोनों को नक्षत्र भी सेम मिले हैं, तो नक्षत्र सेम मिले हैं, तो उनकी दशाएं भी एकदम सेम चल रही होंगी। इसके बावजूद आप देखेंगे कि दोनों का हल्का अलग लाइन अलग हो सकती है, दोनों के इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने पूर्व जन्मों से अपने कार्मिक पैटर्न को लेके आए हैं, ठीक है, अपनी टाइम लाइन को लेके आए हैं। लेकिन आप देखेंगे उन दोनों को जो सिचुएशन डील करने को मिल रही होंगी, वो पर्टिकुलर उसी डोमेन से रिलेटेड मिल रही होंगी। अगर दोनों को 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ें मिल रही होंगी, तो हो सकता है एक व्यक्ति एक्टर हो, अगर 5th हाउस की दोनों का टाइम पीरियड चल रहा है, तो हो सकता है एक व्यक्ति एक्टिंग लाइन में इंटरेस्टेड हो, लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति हायर एजुकेशन में या ट्रेनर की कुछ इस तरीके की जॉब कर रहा हो, वो या फिर वो किसी बच्चों को पढ़ा, जो प्ले स्कूल्स होते हैं वहाँ पे किसी बच्चों को पढ़ा रहा हो। तो आपको अलाइन करना पड़ेगा चीज़ों को। 5th हाउस एक्टिंग का भी है, और वही 5th हाउस बच्चों का भी है, ट्रेनर्स का भी है, स्पोर्ट्स का भी है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्मिक पैटर्न ला रहा है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो बार बार यही बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आपको प्रिडिक्शन का काम तो करती है, बेसिक है, सबको पता ही है, लेकिन प्रिडिक्शन से ज़्यादा ये आपको गाइड करने का काम करती है। जिस तरीके से अर्जुन को कृष्ण जी ने गाइड किया था, इसी तरीके से ज्योतिष आपको गाइड करती है, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड नहीं करता है। देखिए क्या हुआ है कि सबका उधार का ज्ञान है, किसी के पास अपना ज्ञान नहीं होता है, सबने कहीं ना कहीं से लिया, किसी ने बुक से लिया, किसी ने गुरु से लिया, सबने कहीं ना कहीं से लिया, आपका ज्ञान तो कुछ है नहीं। तो आपको मार्गदर्शन का मिलता है कि आपको इस पर्टिकुलर वे में जाना है और ये सिचुएशंस आपको आएंगी, लेकिन उसके बाद आपको एक बड़ा गोल, बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है। तो इसलिए अपने विजन क्लियर रखिए। दशाएं आती हैं, आपकी भी हो सकता है, और बहुत से लोगों की अष्टम भाव की दशा चल रही है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन उसके बाद आप अगर उन चीज़ों को डील कर लेते हैं, अच्छे से सह जाते हैं, तो आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होता है। बहुत सी बार हम देखते हैं ना कि मान लीजिए किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो दारू वारू पीने लगते हैं, नशे के एडिक्ट हो जाते हैं, और वो उसे बताती हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में है इसलिए उन्हें सुकून मिल रहा है। देखिए, आप नशा करते हैं नहीं करते हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन देखिए यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नशा गलत होता है, सही होता है, हर किसी का अपना अपना विजन होता है। जैसे एनएसडी में वीड का यूज़ होता है, एज एन एक्टर्स लोग वीड का यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत होता है, सही होता है, लेकिन ना बहुत से लोग उसको एडिक्शन बना लेते हैं, उस नशे को अपनी लत बना लेते हैं, फिर वो नशे को वो छोड़ नहीं पाते हैं।
एट्थ हाउस मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर किसी की दशा चल रही है कर ले, वो नशे को छोड़ नहीं पाते हैं, तो फिर वो उनकी लाइफ को ख़राब करने लगता है। वहीं दूसरा आदमी है जो प्रॉब्लम से निकला, अब उसने उस प्रॉब्लम से निकल के खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, इतना मजबूत कर लिया कि अब वो चीज़ों को डील करने लगा है, चीज़ों को देखने लगा, उसका देखने का तरीका बदल गया है। वो अपने काम को कंटिन्यू रखता रहा, उसके बाद वही काम जो उसे समस्याओं के दौर से गुजार रहा था, उसी टाइम ने फिर उसको एक बहुत बड़ा कुछ दे दिया। तो आपके ऊपर सब रहता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। और मैं ना पीने को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं मना कर रहा हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जाने क्या होता है। लेकिन फिर भी आपको एडिक्टेड नहीं हो आप किसी चीज़ के, तो फिर वो आपको चीज़ें दिक्कत देने लगती हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। टाइम भी हो गया है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो थोड़ा सा भगवान का नाम कर लेते हैं अब। बाकी अगली वीडियो में, इसके बाद हम जब एट्थ हाउस की जब भी वीडियो करेंगे, उसमें हम सभी साइंस का ले लेंगे कि एट्थ हाउस में हर राशि किस किस तरीके से काम करती है। अभी हम एक बेसिक फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे थे कि एट्थ हाउस आपकी लाइफ में कैसे काम करता है। ठीक है, भगवान का नाम ले लेते हैं थोड़ी देर बस। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय वीर बलि हनुमान, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम, जय जय राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, दीन दयाल बिरन सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय राम, जय जय राम।